मेरा नाम सीमा बानू। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के कविता यानी कि दोहे, कबीर के दोहे, इस कविता के बारे में जानेंगे। आज की कविता कौन सी है? कबीर के दोहे। इस कविता के कवि कबीर दास। इस कविता के कवि कौन है? कबीर दास। आज हम इस कविता को देखने से पहले इस कविता के रचयिता कबीर दास जी के बारे में उनका छोटा सा परिचय देखेंगे। कबीर दास वाणी के डिक्टेटर थे। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित हैं, जिनके 3 भाग हैं: साथी, सबुत और रामायणी। इस कबीर के दोहे कविता के कवि कबीर दास जी का जन्म 1398 को इनका जन्म हुआ। कबीर दास को वाणी के डिक्टेटर भी कहते हैं। कबीर दास को क्या कहते हैं? वाणी के डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनका जन्म 1398 को इनका जन्म हुआ। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा, यह मुसलमान जुलाहे हैं। इनके परिवार में कबीर दास जी का पालन पोषण हुआ। 1398 को जन्मे कबीर दास जी। इनको नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। कबीर दास जी जो भी रचनाएं करते थे, यानी कि जो भी दोहे का रचने करते थे, उनकी रचनाओं में सहजता यानी कि जीवन के सहज रूप को दर्शाना और निर्भीकता से, कोई भी भयभीत न होते हुए बहुत ही निर्भीकता से कबीर दास जी सहज यानी कि नैजता, सहजता के बारे में इनके काव्यों में हम यहाँ पर सहजता और निर्भीकता को देख सकते हैं। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। जो भी रचना कबीर दास जी करते थे, उनकी रचनाओं में समाज सुधार की, इनके बातों में, इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना, जो भी यह बोलते थे, उनकी वाणी में समाज सुधार की भावना दिखाई देती थी। ऐसे समाज सुधार थे कबीर दास जी। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर दास जी बड़े दार्शनिक कवि थे। इतना ही नहीं, कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। कबीर दास जी की काव्य बुद्धि और हृदय के संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, यानी कि जो भी यह बात करते थे, जो भी बोलते थे, उनकी बातों से पता चलता था, उनकी बातों में यह भावना रहती थी कि समाज सुधार हो। और कबीर दास जी के काव्य बुद्धि और हृदय के संगम। इतना ही नहीं, कबीर दास जी एक संत कवि थे। कबीर दास जी को जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता था। कबीर दास जी को क्या कहा जाता था? जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता था। इनकी रचनाएं यानी कि कबीर दास जी की रचनाएं
बीजक नाम से संकलित है। कबीरदास जी की रचनाएं कबीरदास जी की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है। बीजक नाम से संकलित है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन से नाम से संकलित है? बीजक नाम से संकलित है, जिसके 3 भाग में, यानी कि बीजक के 3 भाग दिखाए जाते हैं। साखी, सबद, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर कबीरदास जी का छोटा सा परिचय देखा। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? हाँ, 1398 को इनका जन्म हुआ। इनका पालन पोषण किसने किया? हाँ, नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया। तो बच्चों, अब हम कविता को जानने से पहले, यानी कि इस दोहे के बारे में, इसके दोहे के भावार्थ को जानने से पहले, कबीरदास जी इस दोहे को किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, यानी कि इस कविता का आशय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह तो बात 100% सही है, क्योंकि मनुष्य को उसके गुण और स्वभाव से ही लोग पहचानते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने गुण और स्वभाव से अच्छा होना चाहिए। समाज में उस व्यक्ति का सम्मान होता है, उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसका स्वभाव अच्छा होता है और उनमें अच्छे गुण रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अच्छे गुण और स्वभाव से ही उसका सम्मान होता है। बुराई से परस्पर स्नेह भाव नहीं बढ़ सकता। जिसमें बुराई रहती है, जो व्यक्ति बुरा रहता है, बुरे कर्मों को करता है, उसे कोई स्नेह नहीं करता। बुरे व्यक्ति से आप स्नेह करते हैं? नहीं, हमेशा बुराई से, बुरे व्यक्ति से हम दूर रहते हैं। इसीलिए जिनमें बुराई रहती है, जो व्यक्ति बुरा रहता है, उसके साथ स्नेह भाव करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। मन, वचन यानी कि बोली, मन से, वचन से और कर्म से हमें पवित्र रहना चाहिए। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र रहता है, भगवान हमेशा उसकी सहायता करता है, हमेशा भगवान उसके साथ रहता है। किसके साथ रहता है? जिसका मन, वचन, कर्म पवित्र होता है, उसके साथ भगवान हमेशा ही रहता है। तो बच्चों, इस दोहे का आशय यह है कि हमें अच्छे गुण और अच्छा स्वभाव रखना चाहिए। इससे समाज हमें सम्मानित करता है और पहचानता है। जो व्यक्ति बुराई चाहता है, जो व्यक्ति बुरा रहता है, उसके साथ कोई स्नेह भाव करने के लिए आगे नहीं बढ़ता।
जिसका मन, वचन और कर्म पवित्र होता है, भगवान हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहता है। यही इस दोहे का आशय है। तो बच्चों, अब हम कविता की ओर चलेंगे। मैं इस कविता का वाचन करूंगी, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए और कविता को ध्यान से देखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप वो शीतल होय। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करई आप वो शीतल होय। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे होय। बच्चों, आप लोगों ने कविता को सुना। इस कविता के भावार्थ को देखने से पहले कविता के अंतर्गत आने वाले कुछ नए शब्दों को देखकर कविता के भावार्थ की ओर चलेंगे। तो इस कविता के अंतर्गत आने वाले नए शब्दों में से पहला शब्द है वाणी। वाणी शब्द का अर्थ होता है वाणी। वाणी शब्द का अर्थ क्या है? वाणी। आपा, आपा यानी कि अहंकार। आपा शब्द का अर्थ क्या होता है? अहंकार। खोय, खोय शब्द का अर्थ है गंवाना। खोय शब्द का अर्थ क्या होता है? गंवाना। आवरण शब्द का अर्थ है दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों को। शीतल, शीतल शब्द का अर्थ है ठंडा। शीतल शब्द का अर्थ क्या है? ठंडा। सांच शब्द का अर्थ है सच यानी कि सत्य। बराबर यानी समान। बराबर शब्द का अर्थ क्या है? समान। तपस्या, तपस्या यानी तप। तप का अर्थ है तपस्या यानी कि साधना। जाके, जिसके। जाके शब्द का अर्थ क्या है? जिसके। ताके, ताके का शब्द होता है उसके। हृदय यानी कि हृदय यानी दिल। आप यानी भगवान। बड़ा, बड़ा शब्द का अर्थ होता है लंबा और चौड़ा। लंबा और चौड़ा। भया यानी कि होना, बनना। पंक्ति यानी कि पथिक, पथिक यानी राही। अगला शब्द कौन सा है? तो सुमिरन। सुमिरन यानी स्मरण करना।
स्मरण करना। काहे, काहे शब्द का अर्थ है क्यों, क्यों, किस लिए। खोय यानी के कोई, होय यानी के होता है। वाणी शब्द का अर्थ है वाणी। आपा शब्द का अर्थ होता है अहंकार। खोय शब्द का अर्थ क्या होता है गवाना। आवरण शब्द का अर्थ क्या है दूसरे लोगों को। शीतल यानी के ठंडा। सांच शब्द का अर्थ होता है सच यानी के सत्य। बराबर शब्द का अर्थ है समान। तपस्या शब्द का अर्थ होता है तप यानी के साधना। जाके शब्द का अर्थ है जिसके। अगला शब्द कौन सा है, हाँ ताके। ताके शब्द का अर्थ क्या होता है उसके। हृदय, हृदय शब्द का अर्थ क्या है हृदय यानी के दिल। आप शब्द का अर्थ क्या है भगवान। आप शब्द का अर्थ क्या होता है भगवान। बड़ा, बड़ा शब्द का अर्थ है लंबा और चौड़ा। भया, भया शब्द का अर्थ है होना बनना। पंक्ति यानी के पथिक राही। सुमिरन शब्द का अर्थ है स्मरण करना। काहे, काहे शब्द का अर्थ है क्यों किस लिए। खोय, खोय शब्द का अर्थ होता है कोई। खोय, खोय शब्द का अर्थ होता है होता है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नए शब्दों के बारे में जाना। अब हम कविता की ओर चलेंगे। इस कविता में कबीरदास जी हमें यहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह यहाँ पर कबीरदास जी सहज जीवन के यानी कि नई जीवन में जो भी अनुभव को हम पाते हैं उन सभी का चित्रण यहाँ पर इस दोहे में। दोहे का अर्थ क्या होता है कन्नड़ में द्विपदी। दो पंक्तियों से जो भी कविता लिखी जाती है उन्हें दोहे कहते हैं द्विपदी। तो बच्चों आज हम कबीरदास जी के इन दोहे के बारे में देखेंगे। पहली पंक्ति है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी शब्द का अर्थ क्या होता है वाणी यानी कि बात। हमें ऐसे बात करना चाहिए, हमारी वाणी इस तरह होनी चाहिए कि मन का आपा खोए यानी कि हमारे मन का अहंकार मिट जाए। हमें मन में यानी कि कोई अहंकार रखे बिना ऐसे बात करना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं और उनको शीतल करें। शीतल का शब्द क्या होता है ठंडा। और उनको दूसरे लोगों को जो भी हम बोलते हैं, जो बात हम कहते हैं, उस बात से दूसरों को ठंडक पहुंचे। ठंडक कहने के अच्छा लगे। हमें कबीरदास जी यहाँ पर इस पंक्ति में कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी बात करनी चाहिए, हमारे वचन ऐसे होने चाहिए, हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मन में कोई अहंकार ना हो। जो भी हम बोलते हैं और उनको शीतल करे, दूसरों को वह अच्छी लगे, दूसरों को ठंडक पहुंचे, दूसरों को अच्छी लगे, आपको शीतल हो, हमें भी ठंडक पहुंचे, हमें भी अच्छा लगे, ऐसी बात हमें बोलनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर पहले पंक्ति का भावार्थ आपको समझ में आ गया है ना। हाँ, यहाँ पर भावार्थ भी दिया गया है। देखिए इस पहले पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए।
आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल होए। कबीर दास जी के अनुसार हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए कि जिससे हमारा अहंकार भी मिट जाए और जो भी हम बोलते हैं वो दूसरों को शीतलता पहुंचे, यानी कि अच्छा लगे और अपना मन भी शीतल हो जाए, यानी कि हमें भी अच्छा लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए। तो हमें कैसे पद बोलना चाहिए, हमारे वचन कैसे होने चाहिए कि हमारी बातों में मधुर और मीठास होनी चाहिए। वचन कैसे होना चाहिए, मधुर और मीठी होनी चाहिए। उसे सुनकर दूसरों को मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। हमारे वचन ऐसे होने चाहिए कि इतनी मधुर होनी चाहिए और इतना सच्चापन उसमें रहना चाहिए कि जिससे जो भी हमारी बात सुन रहा है उसे अच्छा लगे और वे भी हमारी बातों से प्रेरित होकर उसके मन में जो भी कड़वाहट है वह दूर हो जाए और वे भी हमारे साथ अच्छे व्यवहार करें। ऐसी वचन हमें बोलना चाहिए। ऐसा कबीर दास जी पहली पंक्ति में हमें बता रहे हैं। तो पहले पंक्ति का तात्पर्य आपको समझ में आ गया है ना? हाँ, ठीक है। हमें कैसी बात बोलनी चाहिए, जो हमारे मन का अहंकार मिट जाए, जो भी हम कहते हैं कि दूसरों को शीतलता मिले, उन्हें ठंडक पहुंचे, उन्हें अच्छा लगे और हमारे मन को भी अच्छा लगे, ऐसे वचन हमें बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आप वो शीतल होए। तो बच्चों यहाँ पर अब दूसरा पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति देखिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, सांच का मतलब क्या होता है, सच, यानी कि सत्य। तप, तप का अर्थ होता है साधना, तपस्या। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं। बच्चों यहाँ पर जो भी शब्दार्थ हैं उनको ठीक से देख लीजिए। सांच का मतलब होता है सत्य, सत्य के सरिसमान, यानी कि सत्य के समान और कोई तपस्या नहीं और कोई साधना नहीं। झूठ बराबर पाप, झूठ के समान और कोई पाप नहीं। यहाँ पर देखिए कबीर दास जी सच को तपस्या से तुलना कर रहे हैं, झूठ को पाप से तुलना कर रहे हैं। तो सच बोलना क्या होता है, तपस्या कहलाता है, साधना कहलाती है। झूठ क्या कहलाता है, पाप कहलाता है। इसीलिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि संसार में सच के बराबर, सत्य के बराबर, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं। वैसे ही झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता, यानी कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। सच बोलना यानी कि सत्य बोलना एक साधना होती है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जाके हृदय, हृदय यानी कि हृदय सांच है। सांच का अर्थ क्या होता है, जाके हृदय यानी कि सांच, सत्य। ताके हृदय आप, ताके का शब्द क्या होता है, उसके हृदय, हृदय में आप यानी कि भगवान। जाके जिसके, जिसके मन में यानी कि जिसके हृदय में सत्य होता है, जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, ताके उसके, जो व्यक्ति जिसके यानी जाके यानी कि जिसके हृदय यानी कि हृदय में सांच यानी कि सत्य, जिसके हृदय में सत्य होता है, ताके, ताके का मतलब क्या है, उसके हृदय यानी कि हृदय में कौन रहता है, आप यानी कि भगवान। देखिए जिसके हृदय में सत्य होता है
उसके हृदय में कौन रहते हैं? भगवान वास करते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, हमेशा सत्य क्या ही सहारा लेता है, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं, यानी कि हमेशा उसकी सहायता के लिए भगवान ठहरे रहते हैं। यही तात्पर्य है यहाँ पर दूसरी पंक्ति का। तो देखिए, सच को यहाँ पर साधना कर रहे हैं, तपस्या कह रहे हैं। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। झूठ बोलना तो एक बड़ा महापाप होता है। जो भी सत्य बोलता है वह तपस्वी होता है, यानी कि सत्य को यहाँ पर तपस्या यानी कि साधना को तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जाके हृदय साँच है, जिसके हृदय में सच होता है, जिसके हृदय में सत्य होता है, जाके हृदय आप, उसके हृदय में कौन रहते हैं? आप यानी कि भगवान वास करते हैं। यही तात्पर्य है दूसरे पंक्ति का। तो बच्चों यहाँ पर भावार्थ भी हम देख लेंगे। इस दूसरी पंक्ति का भावार्थ यह है कि जो सत्यवादी है, अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है, भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, जिसका व्यवहार भी सच होता है, सही होता है, उसका चरित्र भी सही होता है, ऐसे सत्यवादी के हृदय में भगवान हमेशा वास करते हैं। ऐसे सत्यवादी को भगवान हमेशा सहायता करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं। सत्य बोलने के समान और कोई भी साधना नहीं है, और कोई तपस्या नहीं है। इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठ व्यवहार करने से बढ़कर कोई पाप भी नहीं है। सच बोलने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, झूठ बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं है, यानी कि बुरा कर्म नहीं है। जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसके हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच्चाई की राह पर ही चलता है, भगवान भी उसके हृदय में निवास करते हैं। यहाँ पर इस दूसरी पंक्ति का भावार्थ हम लोगों ने देखा कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई होती है, जो व्यक्ति सच्चाई का सम्मान करता है, सच्चाई को अपने जीवन में अपना लेता है, उसके हृदय में हमेशा भगवान निवास करते हैं। यही यहाँ पर दूसरे पंक्ति का भावार्थ है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರ ತೊಳೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಆಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಲಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರದ ಸಹ ಏನಾಗಬೇಕು, ತೊಳೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಬೀರದಾಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ,
ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾದಂತಹ ಪಾಪ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾದಂತಹ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಬೀರದಾಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. अब हम तीसरी पंक्ति को देखेंगे। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा भया तो क्या भया, भया यानी कि भया शब्द का अर्थ होता है होना, बनना। बड़ा यानी कि लंबा और चौड़ा, लंबा और चौड़ा होने से, बनने से क्या फायदा, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ के जैसे लंबा होने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ही लंबा होता है, लेकिन उस खजूर के पेड़ से किसी को यानी कि पंथियों को, पंथी यानी कि राहगीरों को छाया नहीं मिलती, फल लागे अति दूर, और भूख लगने पर उस खजूर के पेड़ पर नीचे खड़े होकर खजूर को खाने की इच्छा प्रकट करें तो भी हमें वहां पर फल नहीं मिलता, क्योंकि खजूर का पेड़ उतना बड़ा होता है, उतना लंबा होता है। इसीलिए भूखे व्यक्ति को, थके हुए पंथी को छाया नहीं देने वाले, फल नहीं देने वाले खजूर के पेड़ के जैसे बड़े बनने से फायदा नहीं है। यही तात्पर्य है यहाँ पर इस पंक्ति का। तो यहाँ पर इस पंक्ति का भावार्थ हम लोग देखेंगे। इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़प्पन का सही निशान होता है उसका परोपकार। इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं। खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसीलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती, उसके उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता, दूसरे के लिए उपयोगी होने पर भी वह महान बन सकता है। तात्पर्य है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। देखिए, इंसान यानी कि व्यक्ति को धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने यानी कि बड़प्पन का सही निशाना होता है उसका परोपकार। व्यक्ति को यानी कि इंसान को जितनी भी धन मिल जाए, जितना भी दौलत मिल जाए, पद अधिकार मिले, लेकिन वह व्यक्ति जब बड़ा बनता है, जब उसमें परोपकार की मनोभावना होती है, यानी कि जो भी धन है उसके पास, जितनी भी दौलत है, जितना भी अधिकार है, उस अधिकार से, उस दौलत से, उस धन से वह व्यक्ति दूसरों की सहायता करे, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मानते हुए उनकी कष्टों में भागी हो। इन सभी गुण जिस व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं वही बड़प्पन होता है, वही इंसान सही इंसान कहलाता है। यहाँ पर कबीरदास जी बड़े व्यक्ति को यानी कि जो व्यक्ति में परोपकार नहीं होता उस व्यक्ति को खजूर के पेड़ से तुलना कर रहे हैं। खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसीलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती, क्योंकि खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है। जितने भी थके हुए राहगीर वहां पर आते हैं, उससे यानी कि खजूर के पेड़ से उन राहगीरों को छाया नहीं मिलती, उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। तो हर
किसी को उस खजूर के पेड़ से उन्हें फल नहीं मिलता, तो इतना लंबा ऊंचा फल देने वाला पेड़ होते हुए भी खजूर पेड़ दूसरों की उपयोग के लिए नहीं आ रहा है, तो ऐसे इंसान भी बड़ा कहलाने से क्या फायदा कि दूसरों के लिए उपयोगी ना हो। इसीलिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। वह व्यक्ति जितना भी बड़ा हो, धन में हो, दौलत में हो या पद अधिकार में हो, जितना भी बड़ा हो, लेकिन उसमें एक बड़प्पन होना चाहिए कि वे परोपकार हो। उसकी धन से, उसके दौलत से, उसके पद और अधिकार से वे दूसरों की सहायता करें, दूसरों के कष्टों में भागी हो। ऐसा इंसान ही सच्चा इंसान कहलाता है, ना कि दूसरों का भला करे बिना, दूसरों की सहायता करे बिना, दूसरों के कष्टों में भाग लिए बिना, केवल खजूर के पेड़ की तरह लंबा और ऊंचा होने से कोई फायदा नहीं होता। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर तीसरी पंक्ति का भावार्थ देखा। तीसरी पंक्ति का भावार्थ है कि हमें परोपकार होना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए, यही तीसरे पद का भावार्थ है। तो अब हम इस कविता के अंतिम पंक्ति को देखेंगे। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई ना कोई, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे होय। दुख में सुमिरन, सुमिरन शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दिया है स्मरण करना। दुख में जो सुमिरन करे, दुख में सब स्मरण करते हैं, सुख में करे न कोई। कोई का शब्द क्या है? क्यों। कोई यानी कोई, जो दुख में होता है सब उसका स्मरण करते हैं, लेकिन जब मनुष्य सुख में होता है, सुमिरा करण कोई भी उसको याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में रहता है तब उसका स्मरण करे तो दुख काहे हो, तो उसे दुख काहे होगा, यानी कि किस कारण से दुख होगा। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी बहुत अच्छी तरह हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि हर दुख में मनुष्य का स्वभाव है। जब भी मनुष्य सुख में होता है वह किसका स्मरण नहीं करता? हाँ, भगवान का। हम सबका स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। जब भी मनुष्य सुख में होता है कभी भी भगवान की याद नहीं करता, उसका स्मरण नहीं करता। लेकिन जब उसके जीवन में दुख आता है, जब वह दुखी होता है, तो हर एक क्षण में भगवान का स्मरण करता है। जब दुख आता है तब हर एक क्षण में भगवान का स्मरण करता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम सुख में होते हो तब भी भगवान को याद करो, तब भी भगवान का स्मरण करो, तो दुख काहे होए, तो तुम्हें भगवान ही तुम्हारे साथ रहेगा। हर वक्त तुम भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में दुख काहे आएगा, दुख किस तरह आएगा? कबीरदास जी कह रहे हैं दुख आने का कारण होता है कि हम सुख में भगवान को नहीं याद करते। हर समय सुख में हो, दुख में हो, हर समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन उज्जवल रहेगा, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम सुख में भगवान का स्मरण करेंगे तो तुम्हारे जीवन में दुख काहे आएगा, यानी कि क्यों आएगा। देखिए, यहाँ पर तात्पर्य दिया है
जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है। उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा है उसे भविष्य में सुख जरूर मिलेगा, लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी विचार को कबीर ऐसे कहते हैं, सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते हो तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगना पड़ता है। जीवन चक्र है, जीवन में सुख आता है और दुख दोनों भी हमारे जीवन में आते हैं। उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ता है, जो व्यक्ति आज दुख को भोगना पड़ता है, भविष्य में जाकर उसे सुख जरूर मिलेगा। लेकिन हमें दोनों समय यानी कि सुख और दुख दोनों के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी विचार पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब लोग दुख और विपत्ति के समय भगवान का स्मरण करते हैं। जब भी उनके जीवन में विपत्ति आती है, जब भी उनके जीवन में कष्ट होता है, तभी हम भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान को याद भी नहीं करते। दुख जब आता है, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो हम जरूर भगवान को याद करते हैं, यानी कि हर क्षण हम भगवान को याद करते हैं। जब दुख चला जाता है, जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को याद भी नहीं करते। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर सुख के समय में भी तुम भगवान को याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। जब तुम सुख में भगवान का याद करते, भगवान का स्मरण करते, तो तुम्हारे जीवन में कष्ट ही नहीं उत्पन्न होती, दुख ही नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। सुख देने वाला भी भगवान है, दुख देने वाला भी भगवान है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करना चाहिए। हमारे जिंदगी में दुख को भी हमें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, सुख को भी हमें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। तभी हमारा जीवन क्या होगा, सुगम होगा, यानी कि अच्छा होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर इस कविता के भावार्थों को देखा। इन कविताओं के यानी कि इन दोनों का भावार्थ इतना अच्छा है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं चलती हैं, सहज रूप से यहाँ पर कबीरदास जी हमारे जीवन में होने वाले अनुभवों को स्पष्टता से यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह मनुष्य को रहना चाहिए, उसका स्वभाव किस तरह होना चाहिए, उसका गुण कैसे होना चाहिए। इन सभी को यहाँ पर दोहे द्वारा कबीरदास जी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। मैं इस दोहे को फिर एक बार पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से देखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आप वो शीतल होय। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काए होय। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को यह कबीर के दोहे भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप सब इस कविता को यानी कि इस दोहे को घर पर फिर से एक बार पढ़ लीजिए और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए।
अब मैं आपको यहाँ पर एक गृह कार्य दूंगी, यानी कि 2 प्रश्न दूंगी, उन 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। खजूर के पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? खजूर के पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? अगला प्रश्न है, भगवान का स्मरण मनुष्य कब और क्यों करता है? कब और क्यों करता है? पहला प्रश्न है, खजूर के पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? अगला प्रश्न है, भगवान का स्मरण मनुष्य कब और क्यों करता है? बच्चों, आज जो भी कविता मैंने की है उसी कविता से संबंधित मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं। आप इस कविता को घर पर एक बार पढ़ लीजिए और इन 2 प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का प्रयास कीजिए। इस पाठ से संबंधित यानी कि इस कविता से संबंधित और भी कुछ प्रश्नोत्तरों को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।